तो guys, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है सहजीविता। इसको हम परस्परता के नाम से भी जानते हैं, सहजीविता या को एग्जिस्टेंस। ठीक है, को एग्जिस्टेंस के नाम से भी इसको जानते हैं हम, यानी कि सह अस्तित्व। अगर हम इसको बात करें तो ये सह अस्तित्व भी होता है, और इसको हम परस्परता भी कहते हैं और सहजीविता भी कहते हैं। ठीक है, या परस्परता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो परस्परता भी कहा जाता है सहजीविता को। और सहजीविता में क्या होता है कि दो जीवधारी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है, तो उसको सहजीविता कहते हैं। देखा, जैसे इसमें लिखा हुआ भी ये देखेंगे तो जो दो भिन्न भिन्न जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को ही लाभ मिलता है, ठीक है, इसे सहजीविता कहते हैं। सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। ओके जी, इसका उदाहरण है सबसे पहला लाइकेन। लाइकेन यहाँ पर देखिए, पेड़ के ऊपर ये जो रोटी जैसा चिपका हुआ है पपड़ी नुमा, ये जो सहजीवन होता है शैवाल और कवक का होता है। एल्गी और फंजाई इसमें आपस में मिलकर रहते हैं। ओके गाइज, एल्गी इसमें क्या करता है? एल्गी शैवाल इसमें भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाता है। और कवक क्या काम करता है? आश्रय देता है उसको और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो दोनों को लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो गया? परस्परता हो गई, सहजीवन हो गया। फिर आता है राइजोबियम, इसका उदाहरण है दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, ठीक है, दलहनी फसलें, तो इनकी रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। जड़ों में गांठें होती हैं तो उनमें ये पाए जाते हैं, और इनका काम होता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके भूमि में मिलाना। तो इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या काम करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। और पौधे की जो जड़ें हैं वो क्या करती है? रूट नोड्यूल्स इसके लिए बैक्टीरिया को, ठीक है, आश्रय देती हैं, ठीक है, भोजन और आश्रय प्रोवाइड कराती हैं, तो दोनों को फायदा हुआ। तो ये भी सहजीविता का उदाहरण है। फिर आता है तीसरा, इसमें एग्जाम्पल है मानव और आंत के बीच। ठीक है, मानव की आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, एस्चेरिशिया कोलाई। तो ये क्या काम करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया ये आंत में सहजीवी के रूप में रहता है। ये बैक्टीरिया दिखाए गए यहाँ पर। ओके, बैसिलस बैक्टीरिया है ये, ई कोलाई। और ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है विटामिन बी और विटामिन के बनाते हैं, और बदले में इनको क्या मिलता है? भोजन और आवास मिल जाता है, ठीक है, रहने के लिए जगह मिल जाती है आंतों में। तो ये सहजीविता के उदाहरण हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सहभोजिता। दूसरा है सहभोजिता, कमेंसेलिज्म। तो जब दो जीव एक साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता, इसको सहभोजिता कहते हैं। जैसे शार्क और रेमोरा मछली है, ठीक है, शार्क तैर रही है तो शार्क के नीचे क्या है? रेमोरा मछली। ये रेमोरा मछली जो छोटी मछलियां हैं, ठीक है, इससे चिपकी रहती हैं इसकी सतह से। तो क्या होता है? तो इसमें एक दूसरे को क्या होता है? एक को तो लाभ मिल रहा है, उसको आश्रय मिल रहा है, ठीक है, रेमोरा मछली को, लेकिन शार्क को कोई नुकसान भी नहीं होता है इससे। तो ये क्या है? ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये कमेंसलिज्म का उदाहरण है, सहभोजिता का। दूसरा है वृक्ष और आर्किड का पौधा। ये आर्किड का जो पौधा है वृक्ष पर लगा हुआ है, अलग से ये आर्किड जमते हैं। ये एपिफाइट होते हैं, यानी अधिपादप होते हैं। तो ये एपिफाइट्स जो प्लांट होते हैं, इनको अधिपादप कहते हैं, और इनमें बेलामैन ऊतक पाया जाता है, ठीक है, वेलामैन ऊतक पाया जाता है इनमें। और ये क्या करते हैं? वायुमंडल की जो नमी है, वेलामैन टिश्यू क्या काम करता है? वायुमंडल की जो नमी है उसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसे पौधे को, यानी कि पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता जिस पर ये उगते हैं, ठीक है, तो वृक्ष को कोई नुकसान नहीं होता, और ये इस पर उगता रहता है, ठीक है, आर्किड जो है। तो इसको सहारा और प्रकाश मिलता है। दूसरा है पशु और बगुला पक्षी। आप लोगों ने देखा होगा भैंस या गाय के सिर पर ये या तो कौवा बैठा होगा या बगुला बैठा होगा, और ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, और भैंस कभी भी मना नहीं करती इसको, क्योंकि ये इसके कीड़े खाता रहता है। जो जुएं होती हैं, इसके चिल्लर होते हैं इसके सिर में या इसकी त्वचा पर, तो उनको क्या करते हैं? बगुले और कौवे खा जाते हैं। तो ये सहभोजिता का उदाहरण है भैंस को, ठीक है, इसमें बगुला कीड़ा खाता है और पशु को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, और बल्कि उसको, ठीक है,
उसके कीड़ों की सफाई भी हो जाती है। तो ये टॉपिक यहाँ गाइस कंप्लीट हो गया। आप समझ पाए होंगे, हमने आज पढ़ा सहभोजिता और सहजीविता। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, आज हम इस बात को समझ गए।